Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the romantic novel Pride and Prejudice. Pride and Prejudice को जेन ऑस्टन ने लिखा और 1813 में इसे पब्लिश किया गया। जेन ऑस्टन जो है, शी इज़ अ फीमेल राइटर. शी इज़ वेरी फेमस फॉर हर 6 नॉवल, स्पेशल प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी. और इसी तरीके से जेन ऑस्टन जो है मैंसफील्ड और जेन एयर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है. जेन ऑस्टन ने जब इस नावल को लिखा तो उन्होंने इंग्लैंड की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को डिपिक्ट किया. एक ऐसी सोसाइटी जो मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड थी. अपर क्लास जिसमें कैपिटलिस्ट ग्रुप आते थे, लैंड ओनर्स थे, जिसमें इसने मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ को डिस्कस किया, बैंगले फैमिली और इसी तरह जो है फिट्ज़विलियम डार्सी की जो फैमिली है उसको. इसी तरीके से सेकंड जो उसने डिस्कस किया, लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, जिसे क्लर्जी क्लास कहते हैं, और जिससे मिस्टर जो है कॉलन जो थे बिलोंग करते थे, जो कि बेनेट फैमिली के दूर दराज के रिश्तेदार थे. इसी तरीके से यहाँ पे फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स को भी उसने पोर्ट्रे किया है और 2 इंचेस एवरी की टेक्निक को यूज़ किया है. ऐसी टेक्निक जिसमें लिमिटेड आपके पास है मटेरियल, लेकिन आपने उसका कैनवस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और इसने आयरनी ऑफ फेट और आयरनी ऑफ करेक्टर्स के थ्रू लाइक करेक्टर ऑफ एलिज़ाबेथ बेनेट जो कि प्रोटैगनिस्ट है फीमेल, और इसी तरह मिस्टर कॉलन, वेकम, ऐसे करेक्टर्स जो एब्नॉक्शियस और विलन टाइप करेक्टर्स हैं उनको डिपिक्ट किया. और इसी तरीके से ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया डायलॉग्स के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू. सो हम अगर जेन ऑस्टन के इस नावल को देखें तो टू इम्पॉर्टेंट थेरीज जो है अप्लाई होती हैं. इनमें से एक मार्क्सिज्म थेरी है, दूसरी फेमिनिस्टिक हवाले से फेमिनिज्म है. इसमें 3 फैमिलीज़ को डिस्कस किया है. ये पूरी कहानी जो है 3 फैमिलीज़ के गिर्द घूमती है. इसमें बैंगले फैमिलीज़ हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो चार्ल्स बैंगले हैं, और उसकी जो सिस्टर है जो कि मिस बैंगले, उनको डिस्कस किया गया है. कैरोलाइन बैंगले जिन्हें कहा जाता है. अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगी कि जो चार्ल्स बैंगले है, ही इज़ अ रिच पर्सन, और ये जो है डार्सी का फ्रेंड है. और इसके अलावा ये एक ऐसा करेक्टर है कहते हैं ना, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है. और इसके अलावा इसने जो नेदरफील्ड स्टेट है उसको परचेज़ किया हुआ है, जो कि बेनेट फैमिली के नियर अबाउट है, ये घर के करीब है. इसी तरीके से अगर इनके थोड़े और कैरेक्टर्स को देखें, एक ऐसा बंदा है जो कि जो है बेनेट फैमिली की एक डॉक्टर जो जेन बेनेट है उसको पसंद करता है, और शी इज़ वेरी फेमस फॉर हर ब्यूटी और अपने मैनर्स की वजह से. और जो है चार्ल्स बैंगले की जो सिस्टर हैं, जो कैरोलिन बैंगले हैं, वो शी इज़ अ सच काइंड ऑफ स्नॉबिश करेक्टर जो हर वक्त शो मारती हैं और अपने हाई स्टेटस को पोर्ट्रे करती हैं. इसी तरह उसका मेन जो मकसद होता है शो ऑफ होने के अलावा, शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटैगनिस्ट फिट्ज़विलियम डार्सी. और जब उसे पता चलता है कि एलिज़ाबेथ जो बेनेट है वो जो है उसकी तरफ डार्सी अट्रैक्टेड है, तो उस टाइम के अंदर वो मिडिल क्लास होने की वजह से एलिज़ाबेथ की काफ़ी इंसल्ट भी करती है, उसके मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने की वजह से, और ट्राई टू गेट द अटेंशन ऑफ द डार्सी. सेकंड जो है बेनेट फैमिली है. बेनेट फैमिली मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं. उनकी 5 बेटियां हैं, और पाँचों बेटियां जो हैं जो हैं कोई ना कोई खसूसियत रखती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो जेन है, उसके बाद एलिज़ाबेथ है. इसी तरह दूसरी जो सिस्टर हैं, कैथरीन है, मैरी है, लीडिया है. ये 5 ऐसी डॉटर्स हैं. और ये बेनेट फैमिली है, दे आर नॉट सो मच रिच पीपल, और मिसेस बेनेट इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर्स. और कोशिश ये करती हैं किसी तरीके से कोई प्रपोजल वेल्दी मिल जाए और उनकी बेटियों की शादी इसी अच्छी जगह पे हो जाए. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मिसेस बेनेट जो है फुलिश करेक्टर है. हमेशा ही जो नॉइज़ी किस्म की काम करती रहती हैं, और जो वो सूटर्स अपनी बेटियों के लिए पसंद करती हैं, लेकिन उनकी जो लो ब्रीडिंग और उनके जो मैनर्स की वजह से भाग जाते हैं लोग. और इसी तरीके से मिस्टर बेनेट के हवाले से मैं आपको बताऊँगी. मिस्टर बेनेट ऐसे करैक्टर हैं जो कि जेंटलमैन हैं, मॉडेस्ट मैन हैं, और आप कह सकते हैं 5 बेटियों के बाप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अटैच जो हैं एलिज़ाबेथ बेनेट से हैं, जो उनकी फ़ेवरेट बेटी है. उनका जो स्टाइल है बड़े सार्कास्टिक है, सिनिकल है, तंज़ बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी बीवी को कि उनके जो स्नॉबिश और फुलिश एटीट्यूड की वजह से. बेसिकली दिस कपल इज़ नॉट हैप्पी, दे आर जस्ट कैरी ऑन देयर मैरिज, लेकिन लव जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. जो जेन ऑस्टन ये भी डिपिक्ट करी है कि लव एंड मैरिज दे आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स. लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत सी जगह करेक्टर दे हैव टू सेक्रीफाइस. वीमेन के पास इतनी चॉइसेस ही नहीं है
कि वो इन दोनों का कम्बिनेशन को सिलेक्ट करें। इसी तरीके से जो मिस्टर बेनेट हैं, जो हैं वो ऐसे बंदे हैं जो कि अपनी बेटियों के बारे में कंसर्न है, लेकिन वो उनको ये भी आगाही है कि वो एज अ पेरेंट के तौर पर अपना रोल प्ले नहीं कर सके। इसी तरह फिट्स विलियम डार्सी की फैमिली है। फिट्स विलियम डार्सी जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, और ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, मतलब कि इंटेलिजेंट है, जेंटलमैन है, और उसके जो सर्वेंट्स हैं दे आर हैप्पी फॉर हिज जेनरस एटीट्यूड। और डार्सी के हवाले से कि इन द स्टार्ट ही इज़ अपीयर टू बी अ एरोगेंट पर्सन, और जब वो ऐसी जो मॉल मुख्तलिफ पिकनिक पार्टीज़ वगैरह पे जाता है, तो उसका जो मेजॉरिटी जो लोग हैं दे आर थिंकिंग एज अ एरोगेंट पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा प्राइड पर्सनैलिटी का बंदा है। इसी तरीके से सेकंड जो करेक्टर है वो जॉर्जिनिया डार्सी का है, जो डार्सी की सिस्टर है। शी इज़ अ प्रिटी, शाय भी है, और ग्रेट स्किल ऑफ प्लेइंग द पियानो फॉर्ट। और इसी तरीके से हम इनके करेक्टर्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं डिपिक्ट करूँगी यहाँ, जेन ऑस्टन ने मैरिजेस के हवाले से मुख्तलिफ करेक्टर्स को डिस्कस किया। करेक्टर्स के हवाले से ये कि मैरिजेस उस टाइम के अंदर किस तरीके से इम्पॉर्टेंट थी, और लव इज़ डिज़ायरेबल कंपोनेंट, बट लेकिन यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं मुख्तलिफ करेक्टर्स ने मुख्तलिफ मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ शादियाँ की। इनमें प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है जब बेंगले फैमिली जो है नेदरफील्ड में एक मेंशन रेंटेड आउट करते हैं, चार्ल्स बेंगले और उसकी जो सिस्टर होती है कैरोलिन बेंगले, और दैट इज़ इन द लॉन्गबॉर्न विलेज नियर टू द बेनेट्स फैमिली हाउस होल्ड। तो मिस्टर बेनेट जो थे विजिट करते हैं बेंगले फैमिली को, और इस तरह एक सोशल विजिट कंसिडर किया जाता है। और फिर उसके बाद एक बॉल पार्टी थ्रो की जाती है। अपर क्लास एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे पार्टीज, पिकनिक और बॉल्स, डांस वगैरह दीज आर वेरी कॉमन। यहाँ पे जो है बेनेट फैमिली की जितनी भी डॉटर्स हैं वो आती हैं, उनका इंट्रैक्शन जो है चार्ल्स बेंगले उसके साथ होता है, फिट्स विलियम डार्सी के साथ होता है। और इस बॉल पार्टी के अंदर फिट्स विलियम की जो सिस्टर जॉर्जिनिया डार्सी वो भी आती है, जो कि एक प्रिटी और शाय पर्सनैलिटी लेडी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस बॉल पार्टी के अंदर जेन बेनेट जो होती है, जो एल्डेस्ट डॉटर होती है बेनेट फैमिली की, उसका इंटरेक्शन चार्ल्स बेंगले से होता है। चार्ल्स बेंगले उसके खूबसूरती, उसके रिजर्व बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, इसके करीब होता है। इसी तरह वो बहुत करीबी दोस्त है डार्सी का, और डार्सी को कहता है कि वो एलिज़ाबेथ के साथ डांस करे, लेकिन वो इनकार कर देता है और कहता है शी इज़ अ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू अटेम्प्ट मी। सो इस तरीके से एलिज़ाबेथ जो है प्रेजुडिस बिहेवियर जो है अडॉप्ट करती है अबाउट द डार्सी, और उसे एरोगेंट और एक प्राउड मैन कंसिडर करती है। यहाँ पे जॉर्ज वेकम है, वो भी अहम रोल प्ले करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान, जो कहता है कि डार्सी इज़ अ पर्सन हु चीटेड इन द इनहेरिटेंस केस। प्रॉपर्टी के लिहाज से उसको एक तरह से विलन कंसिडर करवाता है एलिज़ाबेथ की आंखों में। एलिज़ाबेथ जो है जॉर्ज विकहम से मुतासिर होती है। जॉर्ज विकहम जो है इज़ अ चार्मिंग हैंडसम पर्सनैलिटी मैन, और इसी तरह बेन फैम की दूसरी लड़कियां जैसे लीडिया है और मैरी है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जॉर्ज विकहम से, जस्ट लाइक एलिज़ाबेथ। और इसी तरीके से जो शार्लेट ल्यूकस है, शी इज़ द फ्रेंड ऑफ द एलिज़ाबेथ बेनेट, और इसी तरह मिस्टर कॉलिन जो कि जो बेनेट फैमिली का दूर दराज का ब्लड रिलेटेड रिलेटिव है, जो कि आया है, विजिट करता है बेनेट फैमिली के अंदर बिकॉज ही हैज़ टू मैरी एनी डॉटर ऑफ द बेनेट, बिकॉज रीज़न इज़ दैट उस टाइम में इनहेरिटेंस के राइट ना होने की वजह से जो अगर बेटियां होती थी तो जो प्रॉपर्टी और ऑनरशिप थी वो ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। सो अब इनके अपने घर को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी के जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि मिस्टर कॉलिन के साथ उनकी कोई बेटी जो है कोई शादी कर दी। उसने एलिज़ाबेथ को प्रपोज किया, लेकिन एलिज़ाबेथ ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सो एक तरह से मिस्टर कॉलिन जो है डिसार्टेड, और मिस्टर कॉलिन जो था एक ऐसे स्नैबिश पर्सनालिटी का बंदा था जो कि लेडी कैथरीन के अंडर काम करता था, और पंपस और आप कह सकते हैं बिहेवियर स्नॉबिश किस्म की पर्सनालिटी, हर वक्त जो है ऑल्दो कि ही वाज द क्लर्जी मैन, लेकिन अपने शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता था। और इसी तरीके से
जब इस बॉल पार्टी के बाद जो जेन और जो चार्ल्स बैंगले उनके दरमियान फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप डेवलप लाइकिंग का हो जाता है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट विजिट के बाद जो चार्ल्स जो है बैंगले और जेन बेनेट के दरमियान एक लव का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। और इसी तरीके से फिट्स विलियम डार्सी जो है वो भी जो है एलिजबेथ के इंटेलिजेंस और उसके चार्मिंग बिहेवियर की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंडशिप जो ग्रो कर रही होती है, साथ साथ लव रिलेशनशिप भी। इसी तरीके से जेन जो है विजिट करती है नेदर फील्ड में, और लेकिन जो है डाउनपोर होने की वजह से वो बीमार हो जाती है और उसे कुछ दिन नेदर फील्ड में स्टे करना पड़ता है। एलिजबेथ को पता चलता है मेरी बहन बीमार है, वो उसको मिलने के लिए वहाँ जाती है। रास्ते में मडी फील्ड की वजह से उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, और जब वो पहुँचती है तो जो चार्ल्स बैंगले की सिस्टर कैरोलिन बैंगले होती है, वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है एलिजबेथ से, बिकॉज शी ऑलरेडी फेल्ट दैट कि जो डार्सी है उसकी अफेक्शन एलिजबेथ के लिए। सो उसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने की वजह से इंसल्टिंग बिहेवियर से उसको ट्रीट करती है, और उसके बाद वो दोनों बहनें वापस आ जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो मिस्टर कॉलिन जो होता है वो वहाँ बेनेट फैमिली के अंदर मौजूद होता है, और फिर वो एलिजबेथ जो है उसको एलिजबेथ जो है इनकार कर देती है उसके प्रपोजल से। और फिर बाद में जो है एट द एंड शार्लेट लुकस और मिस्टर कॉलिन जो होता है उनकी आपस में शादी हो जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेकहम जो होता है ये सारी स्टोरी क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एलिजबेथ और डार्सी के दरमियान, और अबाउट द इनहेरिटेंस के राइट के हवाले से। अब ऐसा होता है कि जो मिस्टर डार्सी होते हैं और जो चार्ल्स बैंगले होते हैं, दे लेफ्ट द नेदरफील्ड और दे वेंट टू द लंदन। लंदन जब जाते हैं तो जब विंटर प्रोग्रेस करता है तो जेन जो होती है शी वांटेड टू मीट मिस्टर बैंगले, लेकिन इसकी जो सिस्टर होती है बड़े रूडली बिहेव करती है, और फिर वो बड़ी मायूस होकर वापस आ जाती है, और फिर इस तरह एक तरह से मैरिज का जो एक कहीं सीन नज़र आता है वो डिसअपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद स्प्रिंग मूव करता है, और एलिजबेथ जो है विजिट करती है शार्लेट के घर, और इट इज़ क्वाइट नियर टू द लेडी कैथरीन, और वहाँ पे लेडी कैथरीन जो है शी इज़ ऑल्सो द आंट ऑफ द डार्सी। और और आपको पता है कि डार्सी जो फिट्स विलियम डार्सी है वो वेल्दी पर्सनैलिटी है, अरिस्टोक्रेट है। तो उसे जब डार्सी को पता चलता है कि एलिजबेथ यहाँ थे, वहाँ पे विजिट भी करता है, फ्रिक्वेंटली विजिट करता है, और इस तरह सबको पता चल जाता है कि ना जो स्पेशली उसकी जो लेडी कैथरीन उसकी जो आंट होती है कि वो जो है एलिजबेथ को पसंद करता है, लेकिन मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने की वजह से डिसअप्रूव कर देती है इस प्रपोजल को। एलिजबेथ को जब डार्सी प्रपोज करता है तो वो जो एलिजबेथ होती है उसे रिजेक्ट कर देती है इस प्रपोजल को, और इस तरीके रीज़न ये बताती है कि किस तरीके से उसने जैन और जो है चार्ल्स पेंगले को अलग करने की कोशिश की है, इसी तरह इनहेरिटेंस के हवाले से, वेकम के हवाले से। जब डार्सी विलियम को इस सब मिसअंडरस्टैंडिंग का पता चलता है, वो लेटर लिखता है एलिजबेथ को और उसे बताता है कि वेकम जो है झूठ बोल रहा है, ठीक है। दरअसल उसके साथ हमारे जो रिलेशनशिप ख़त्म करने की वजह जो थी वो जॉर्जिनिया डार्सी के साथ इलॉपमेंट थी। अलॉटमेंट की वजह से हमने इसे बेदखल किया था, मतलब अपनी ज़िंदगियों से रिलेशनशिप्स, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं ख़राब हुए थे। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ों का पता चलता है वो वापस आ जाती है अपने घर एलिजबेथ। तो यहाँ पे उसकी जो सिस्टर लीडिया होती है वो क्या करती है, वो अपने फादर से परमिशन लेकर ब्रिटेन चल जाती है। वहाँ पे जो है पर्पस इसका क्या होता है, मीटिंग करना होता है वेकम के, जहाँ उसकी रेजिमेंट विल बी स्टेशन। अब यहाँ पे जो लीडिया और जो जॉर्ज वेकम होता है वो अलॉटमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और इस तरीके से पूरी फैमिली के लिए एक तरह से कहते हैं इंसल्ट और कहते हैं डिसरिस्पेक्ट वाले एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और घर से भाग जाते हैं। जो ये जो टाइम था, इस ये टाइम में एलिजबेथ क्या करती है, वेंट ऑन जर्नी। जून का मंथ हो रहा होता है और वो जर्नी का इरादा करती है, और एलिजबेथ क्या करती है कि वहाँ पे जब वो इस जर्नी को कंटिन्यू करती है तो अपने जो दो रिलेटिव्स हैं, कपल जो गार्डनर्स होते हैं उनके साथ, फिर वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चल जाती है, नेबरहुड चल जाती है, और पिम्बरले, और पिम्बरले में जो कि डार्सी विलियम की जो स्टेट होती है वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा होता है कि डार्सी वहाँ पे मौजूद नहीं होता
ठीक है, एलिज़ाबेथ के इस विज़िट के दौरान। लेकिन जब उसे पता चल जाता है तो वो पहुँच जाता है, और फिर ऐसा होता है कि आपस में बातचीत होती है, प्रपोज़ कर लेता है, और प्रपोज़ करता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। रीज़निंग बहुत सी चीज़ों जो हिडन होती हैं डार्सी के बारे में, लेकिन एलिज़ाबेथ जानती है कि लीडिया और जो जॉर्ज वेकहम होता है, जब अलॉपमेंट करते हैं, भागते हैं, तो वो जब दोबारा उनकी सेटलमेंट की कोशिश की जाती होती है, ये डार्सी होता है जो सारी चीज़ों को सेटल डाउन करता है, और इस तरीके से उनकी मैरिज को सिक्योर करके फैमिली की रिस्पेक्ट और रिगार्ड को कायम रखता है। इस तरह इन दोनों के दरमियान एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा हो जाता है, और एक्सेप्ट करती है प्रपोज़ल को, एंड दे गॉट मैरिड। और ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स जिसमें मिस्टर मिसेस बेनेट है, मिस्टर मिसेस गार्डनर जो कि रिलेटिव हैं बेनेट फैमिली के, और इसी तरीके से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स माइनर में जो डिस्कशन पिमरले क्लर्जी मैन है, ठीक है, और मिस्टर कॉलन, ठीक है, और इस जिसकी शादी जो होती है जो शार्लेट ल्यूकस से, जो कि एलिज़ाबेथ बेनेट की फ्रेंड है। इसी तरीके से कैरोलिन बैंगले है, जॉर्जिनिया डार्सी है जो कि डार्सी और बैंगले की सिस्टर्स हैं। इसी तरह लेडी कैथरीन है जो कि आंट है फिट्जविलियम डार्सी की। So these are the some themes: wealth and the marriage, and the pride and the prejudice, and the love and the class difference, family and reputation. और ये सारी चीज़ें हैं जो कि जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस में वेरी कॉमन है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।